नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की एक नई और क्रांतिकारी तकनीक के बारे में जिसका नाम है विद्युत रक्षक। इसे हाल ही में सेना डिजाइन ब्यूरो एडीबी के द्वारा विकसित किया गया है। इसका शुभारंभ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा किया गया। विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम प्रणाली है जो जनरेटरों की निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण करती है। इस क्रांतिकारी प्रणाली को मेजर राजप्रसाद RS ने विकसित किया है और इसे हाल ही में एक्सरसाइज भारत शक्ति के दौरान प्रदर्शित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा था। विद्युत रक्षक भारतीय सेना के सभी जनरेटरों पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के मॉडल, रेटिंग या उम्र के हों। यह प्रणाली न केवल जनरेटर के मापदंडों की निगरानी करती है बल्कि फॉल्ट्स की भी भविष्यवाणी और रोकथाम भी करती है और मैनुअल ऑपरेशनों को स्वचालित करती है। शुभारंभ कार्यक्रम में विद्युत रक्षक की पहली उत्पादन इकाइयों को भी रोल आउट किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिल्ली से श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित जनरेटरों को दूरस्थ रूप से चालू कर उनकी निगरानी की। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने एडीबी के प्रयासों की सराहना की और उनकी तकनीकी आत्मसात और नवाविचार में योगदान की प्रशंसा की। एरो इंडिया 2023 के दौरान भारतीय सेना और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। विद्युत रक्षक इस MOU के तहत प्रेरित होने वाला पहला नवाविचार था। 5 दिसंबर सन 2023 को नई दिल्ली में इंडियन आर्मी आइडियाज एंड इनोवेशन कंपटीशन के दौरान इस तकनीक के हस्ताक्षरण को औपचारिक रूप से पूरा किया गया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने ADB के प्रयासों की सराहना की और विद्युत रक्षक की सफलता को महत्वपूर्ण बताया। विद्युत रक्षक के अलावा भारतीय सेना ने मेजर राजप्रसाद द्वारा विकसित एक अन्य नवाविचार पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस के लिए भी पेटेंट प्राप्त किया है। यह डिवाइस पहले ही भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। विद्युत रक्षक का शुभारंभ भारतीय सेना की तकनीकी प्रगति और परिचालन उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीनतम तकनीकों का उपयोग और नवाविचार को प्रोत्साहित करके सेना अपनी तत्परता और दक्षता में सुधार कर रही है, जिससे विभिन्न वातावरणों में अपने ऑपरेशनों के लिए मजबूत समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, ये था विद्युत रक्षक के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। क्या आपको लगता है कि यह तकनीक भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।